नमस्कार। मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आज मैं रहस्यों की दुनिया ज्योतिषी के अंतर्गत ही कुछ ऐसे रहस्यों को बताने जा रहा हूं जो आपके लिए बहुमूल्य भी है और कभी कभी समय समय पर आपको इसकी आवश्यकता पड़ती है तो वह भी पूर्ण होंगे। जैसे आप देखते हैं कि आपके घर में कोई बच्चा जन्म लेता है। जन्म लेने के बाद उसके स्वास्थ्य को लेके या उसके धन दौलत विवाह शादी ये सब बातों से कोई मतलब नहीं। उस समय रहता आपके मन में, उस समय आपके मन में रहता है कि मेरा बच्चा क्या बनेगा। जी हाँ, ये बहुत बड़े सवाल है और इसका जवाब बहुत गहराई में जाकर के आप ढूंढेंगे तो पाएंगे कि आपके बच्चे क्या बनेंगे। लेकिन आप ज्योतिषी नहीं हैं या थोड़ी बहुत जानते हैं तो आप एक झलक में जैसे ही कुंडली को देखेंगे तो कुंडली देखने के बाद एक झलक में आपके मन में अनायास क्या उभर के आएगा कि आपके बच्चे किस क्षेत्र में जाएंगे, कहाँ अच्छा करेंगे, उनके लिए क्या भाग्य बना है, पढ़ाई में कैसा रहेगा, पढ़ाई लिखाई उनके साइंस में है, कॉमर्स में है, आर्ट्स में है और उनकी दिशा डॉक्टर इंजीनियर बनना है, आईएएस आईपीएस बनना है या नहीं तो बिजनेसमैन बनेंगे, कला के क्षेत्र में कुछ करेंगे। कुछ भी उभर के सामने आता है और धीरे 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 जब बच्चे बड़े होते हैं तो वह उसके स्वभाव और उसके तेज और उसके अंदर में जो गुण है वह प्रकट होना शुरू हो जाता है। तब जानते हैं आप कि यह बच्चा इस लायक है। लेकिन जैसे ही आपके बच्चे जन्म लिए, आपने जन्मपत्री बनाई, किसी भी ज्योतिषी से बनाए या आपने सॉफ्टवेयर से बनाए और आपको कुछ नहीं मालूम है कि क्या करें, तो सबसे पहले आप जन्म कुंडली के अंदर में एक बात नोटिस करें। चाहे वो पढ़ाई लिखाई हो, चाहे उनके कैरियर बनने की बात हो, एक बात जरूर नोटिस करें कि क्या सूर्य और बुध एक साथ कहीं भी बैठे हैं, किसी भी घर में, किसी भी खाने में, या राहु चंद्र या राहु केतु और चंद्रमा कहीं भी एक साथ बैठ गए हैं। ये तीन बातों को नोटिस करें। उसके बाद आपको अपने बच्चे का भविष्य स्वतः दिखने लगेगा। देखना क्या है, आपकी बुद्धि, बुद्धि के स्वामी तो बुधदेव है। नर्वस सिस्टम जो आपके मानसिक स्थिति को मजबूत बनाता है, उसके स्वामी बुधदेव है। और तेज, जो कहते हैं तेज, उसके स्वामी सूर्यदेव है। जब बुद्धि और तेज का मिलन होता है, एक साथ बैठते हैं सूर्य और बुध, तो बुद्धादित्य योग बनता है और यहीं शुरू हो जाती है बच्चे की भविष्य की कहानी। लेकिन आपको साइड से यह भी देखना है कि कहीं जन्म कुंडली में राहु चंद्र एक साथ तो नहीं है, केतु चंद्र एक साथ तो नहीं है। उसके बाद बुद्धादित्य क्या प्रभाव देगा। तो सबसे पहले बुद्धादित्य के बारे में जान ले। बुध सूर्य एक साथ बैठे तो उसके बारे में जान ले क्या होता है। ऐसे बच्चे बहुत तेज होते हैं, किसी भी विषय वस्तु को तुरंत पकड़ते हैं, उनकी स्मरण शक्ति मजबूत होती है, वह पढ़ाई में बहुत तेज होते हैं। इसलिए अक्सर देखा गया है ऐसे बच्चों के हाथ साइंस लगते हैं, साइंस विषय लेते हैं और साइंस विषय लेकर के वह आगे बढ़ते हैं तो डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं। यह तो स्वाभाविक बात है। लेकिन इसके बाद भी जैसे उच्च लेवल की पढ़ाई, जैसे सीए हो, जैसे आईएएस आईपीएस हो, जहाँ की बहुत ही इंटेलिजेंसी की जरूरत है, वहाँ भी इस योग का महत्व है। चाहे वो आर्ट्स विषय लेके चला हो, चाहे कॉमर्स लेके चला हो। अगर कॉमर्स लेके चला हो और बुधादित्य है तो निश्चित वह सीए बनेगा, सीएस बनेगा, मैनेजमेंट में टॉप लेवल का करेगा।
यदि वह आर्ट्स विषय लेके चला है तो निश्चित वह यूपीएससी की तैयारी करेगा, आईएएस आईपीएस बनेगा। आप इसे कहीं भी अपने बच्चों की कुंडली में आजमा के देख लें, और जो बच्चे अभी बन चुके हैं उनके कुंडली में झांक के देखें, 90% आपको यही बुद्धादित्य योग मिलेंगे जो बच्चों के भविष्य को बनाने में सबसे बड़ा रोल है। क्योंकि जिस बच्चे का बुद्धि तेज हो जाता है, जो तेज बच्चे होते हैं वही आगे कुछ करते हैं। अब दूसरे पहलू के ऊपर ध्यान दें। यहाँ तो बच्चे में बुद्धादित्य योग है, बुध सूर्य एक साथ है, उसकी कहानी है। लेकिन यदि जन्म कुंडली में एक तरफ आप देखते हैं कि बुध और सूर्य एक साथ है कहीं भी, और दूसरी तरफ देखते हैं कि राहु चंद्र भी एक साथ है, तब क्या होगा? यही सबसे बड़े सवाल अटकते हैं। ऐसे बच्चे तेज तो जरूर है, इंटेलिजेंट है, लेकिन उसका पढ़ाई में अधिक देर टिकना मुश्किल है। कम पढ़ के वो अपना काम चला लेते हैं, और जहाँ बुद्धि की बात होती है वहाँ वह पीछे नहीं रहते, लेकिन वह किसी एक विषय पर टिक नहीं पाते अधिक देर। साइंस ही लेंगे तो साइंस पर टिके हुए नहीं रहेंगे, विषय भी बदल लेते हैं। आप देखेंगे 10+2 के बाद वह ऐसे बच्चे विषय बदल लेते हैं। यह देखा गया है ऐसे बच्चे जिसके अंदर में टैलेंट है, तेजी है, पढ़ाई में होशियार है, फिर भी ये राहु केतु दोनों चंद्रमा को प्रभावित करके उन्हें किसी विषय पर अधिक देर नहीं टिकने देते हैं, जिसके कारण ऐसे कुंडली में योग ही बच्चे को उच्चता की प्राप्ति में परेशानी उत्पन्न करते हैं। वो बच्चे जिस क्षेत्र में जाए, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, बिजनेस हो, कुछ भी हो, किधर भी जाए, लेकिन वह तेज रहता है। बस परेशानी एक है, शिकायत एक है कि वह किसी भी काम पर अधिक देर टिक नहीं पाता है। मन का स्वामी चंद्रदेव और राहु केतु उतार चढ़ाव और भटकाव का मालिक, जब दोनों की युति रहती है तो आप कह सकते हैं ये लड़का तो बहुत तेज है पढ़ने में, लेकिन भटक गया। ऐसे जो शब्द आते हैं सुनने में, ऐसे योग में ही आते हैं। इसलिए इनका तेजी भटक तो जाता है, लेकिन जिस क्षेत्र में भी जाता है वहाँ वो तेज ही बना रहता है, क्योंकि वह उसका आंतरिक गुण है और वह कभी पीछा नहीं छोड़ता। तो इस तरह एक झलक में हम अपने बच्चों की कुंडली को देखकर पता लगा सकते हैं कि हमारा बच्चा किस दिशा में जाने वाला है, और उसी दिशा की ओर हम तैयारी कर सकते हैं आत्मविश्वास के साथ, और उस दिशा में उसे हम भेज सकते हैं। जैसा हमने आपको अभी बताया, उसको ध्यान में रख के आप बच्चे को पढ़ाई की चयन कराना, और भविष्य में आगे बढ़ने के लिए क्या क्षेत्र जाना है उसके लिए आप निश्चित इस योग को देख करके भेज सकते हैं। तो इस तरह आप इस बुद्धादित्य योग का लाभ लें। धन्यवाद।